Hello students, welcome to RCC Accounts. Today I am going to discuss about consumable goods और ये आपके मार्क्स ये एग्जाम में 3 नंबर में आएगा ये, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे। स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। कंज्यूमेबल आइटम्स जो है इसमें कौन कौन सा आइटम शामिल होगा? स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन, स्टेशनरी एंड इक्विपमेंट, ठीक है। दैट इज काइंड ऑफ डिप्रिसिएशन। कंज्यूमेबल का मतलब होता है काइंड ऑफ डिप्रिसिएशन, ये भी एक तरह का डिप्रिसिएशन ही है, ठीक है। तो देखो दो तरह से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे मान के चलो कि कंज्यूम्ड, इफ टोटल परचेज इज गिवन। जब आपके क्वेश्चन में टोटल परचेज गिवन रहेगा तो कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे? तो बड़ा सिंपल है। कंज्यूम्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल परचेज? टोटल परचेज का मतलब कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, ठीक है। कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, ठीक है। इफ टोटल परचेज इज गिवन, टोटल परचेज दिया रहेगा तो कंज्यूम्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इफ केस 2, इफ टोटल परचेज इज नॉट गिवन, जब आपके क्वेश्चन में टोटल परचेज नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे? जैसे मान के चलो कि टोटल परचेज का मतलब अभी हम बताएं आप लोग को, मान लो कैश परचेज गिवन है, कैश परचेज गिवन है, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज गिवन नहीं है। क्रेडिट परचेज गिवन नहीं है तो आप समझ जाना कि टोटल परचेज नॉट गिवन का केस है। तो जब टोटल परचेज नॉट गिवन अगर नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट परचेज को हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को कौन सा अकाउंट बनाना होगा? क्रेडिटर अकाउंट। इफ टोटल परचेज नॉट गिवन, इट मींस टोटल परचेज का मतलब कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। तो कैश परचेज मान लो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है, क्रेडिट परचेज है नहीं है, तो क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। तो क्रेडिटर अकाउंट यानी क्रेडिटर हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाता है? क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट, ठीक है। मेंशन कर रखा है मैंने। हो सकता है कि क्रेडिटर को हम लोग एडवांस पेमेंट किए हो, तो टू एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर एट बिगिनिंग। सप्लायर का मतलब होता है क्रेडिटर, ठीक है। तो एडवांस एट बिगिनिंग डेबिट, एडवांस एट इंड, एडवांस एट इंड क्या हो जाएगा? क्रेडिट, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि तुम्हारे क्वेश्चन में पेमेंट टू क्रेडिटर्स अगर दिया रहेगा तो उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे? डेबिट कर देंगे। मतलब क्रेडिटर का ओपनिंग क्रेडिट, क्लोजिंग डेबिट, एडवांस टू क्रेडिटर, एडवांस टू क्रेडिटर एट बिगिनिंग डेबिट, एडवांस टू क्रेडिटर एट क्या? एंड क्रेडिट। पेमेंट टू क्रेडिटर को हम लोग क्या करेंगे? जिसको कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, क्या करेंगे? इसको डेबिट कर देंगे। फिर डेबिट करने के बाद हम लोग क्या कैलकुलेट कर देंगे? क्रेडिट परचेज। हमारा ये बैलेंसिंग फिगर होगा बाय स्टॉक अकाउंट, यानी कि बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज हमारा निकल गया। अब क्रेडिट परचेज निकलने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे? तो स्टॉक अकाउंट बना लेंगे। तो स्टॉक अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले स्टॉक अकाउंट बनाएंगे तो ये जो हमारा स्टॉक अकाउंट से जो बैलेंस किए हम लोग, तो स्टॉक अकाउंट बनाएंगे तो ये ट्रांसफर हो जाएगा। ये देख लो सबसे पहला पॉइंट। अगर हम लोग स्टॉक अकाउंट बना रहे तो इसका पोस्टिंग क्या होगा? तो टू क्रेडिटर अकाउंट। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद अब देखो ये तो हम पोस्टिंग कर दिए सेम अमाउंट, ये और ये देखो हाथ का निशान बना हुआ है। अब स्टॉक अकाउंट, तो स्टॉक यानी कि एसेट, तो एसेट का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट। तो इसका ओपनिंग क्या होगा? डेबिट और इसका क्लोजिंग क्रेडिट। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद अगर कोई स्टॉक सेल होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे बुक वैल्यू पर,
क्या करेंगे, बुक वैल्यू पर क्रेडिट करेंगे, याद रहे बुक वैल्यू पर, है ना, बुक वैल्यू पर। फिर उसके बाद क्रेडिट को तो हम लोग, क्रेडिट परचेज को हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर तो कर ही दिए हैं, साथ ही साथ अगर कोई कैश परचेज हुआ है, कैश परचेज हुआ है तो उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे। देखो यानी कि ओवरऑल हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि क्रेडिट परचेज और प्लस कैश परचेज यानी कि टोटल परचेज, यानी कि टोटल परचेज हम लोग क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। बस फर्क ये है कि हम लोग यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेज को क्या किए हैं, कैलकुलेट किए हैं क्रेडिटर अकाउंट बना करके, जिसको कि देखो ना यहाँ पे हम पोस्ट किए हैं, दिख रहा है, देखो देख लो आप लोग, ठीक है। पोस्ट करने के बाद आप लोग क्या करो, डेबिट को टोटल करो, टोटल करने के बाद बाय सेल ऑफ स्टॉक को माइनस कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, कंज्यूम्ड पार्ट, कंज्यूम पार्ट निकल जाएगा, है ना, जिसको कि हम लोग क्या किस नाम से शो ऑफ करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो हाथ का निशान बना लीजिए आप लोग भी, ठीक है। और यही कंज्यूम पार्ट को हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड। देखो अगर तुम चाहते हो कि नहीं सर हम लोग फॉर्मेट ये लेजर बना करके नहीं बनाएंगे, कंज्यूम निकालेंगे, तो आप इसके लिए फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। सर मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस कैश परचेज प्लस क्रेडिटर एट इंड एडवांस एट द बिगिनिंग, प्लस कर लेंगे, माइनस क्या कर लेंगे, एडवांस एट द इंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल बुक वैल्यू, फिर उसके बाद माइनस कर देंगे क्रेडिटर एट बिगिनिंग, तो हमारा क्या निकल जाएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, नोट करने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नोट कर लीजिए आराम से। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है 32, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स में आ सकता है ना, ये टॉपिक से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सगुना स्पोर्ट्स क्लब सो द स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम्स इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2021, पर्टिकुलर्स 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग दे दिया, ओपनिंग स्टॉक 6200, क्लोजिंग स्टॉक 4800। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग क्रेडिटर से 9800 और 7200 क्लोजिंग क्रेडिटर है ना। एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 11,000 और 19,000, एडवांस एट बिगिनिंग, एडवांस एट इंड। एडजस्टमेंट में देखिए, पेमेंट टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹1,02,000, 1,02,000 दे दिया है क्या, पेमेंट टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। इसका मतलब ये है कि कैश परचेज दे दिया है। पेमेंट टू सप्लायर अगर लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या दिया हुआ है, तो कैश परचेज दिया हुआ है। तो कैश परचेज दिया रहेगा तो हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर अकाउंट हम लोग को निकालना होगा, यानी कि क्रेडिट परचेज हम लोग को निकालना होगा क्रेडिटर अकाउंट बना करके। देयर वॉज नो कैश परचेज मेड, देखिए देयर वेयर नो कैश परचेज मेड। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, पहले लिख लो। तो दिया हुआ है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग दे दिया है कितना, क्रेडिटर का 9800, बस पुट अप कर लेना है। क्लोजिंग कितना दे दिया है, 7200 दे दिया है। एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, बिगिनिंग का कितना दे दिया है बाबू, 11,000 और क्लोजिंग का 19,000। फिर उसके बाद पेमेंट टू सप्लायर आपके एडजस्टमेंट में दे दिया है कितना, तो 1,02,000, तो 1,02,000 दे दिया है। अब आप लोग क्या करो, डेबिट को ऐड करो, तो डेबिट को ऐड अगर आप लोग करते हो तो कितना आता है, जल्दी से फटाफट ऐड करो, 11 और 7 18, 18 2 20, 1,20,200।
तो इधर भी कितना आना चाहिए 1,20,200। तो 1,20,200 में से आप किसको किसको माइनस कर दो, 9800 को और 19,000 को, 9,800 माइनस कर दो और 19,000 को माइनस कर दो। तो इन दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो आपका आएगा 91,400 यानी कि 91,400। तो देखो तो क्रेडिट परचेज अगर हमारे क्वेश्चंस में नहीं दिया था तो कितना आसानी से हम निकाल लिए। ठीक है, अब इसी क्रेडिट परचेज को हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं, तो स्टॉक अकाउंट में। यानी कि यहां पर स्टॉक का नाम क्या है, तो स्टॉक का नाम है स्पोर्ट्स मटेरियल। तो देखो यहां पे हम लिख भी सकते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, तो देखो 91,400 को हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट परचेज को, स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड। तो 91,400। अब देखो ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो ओपनिंग स्टॉक आपका क्वेश्चन में कितना गिवन है 60,200। क्लोजिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन में कितना गिवन है 4800। ठीक है, फिर इसके बाद तो यहां पे कैश परचेज का कोई रिक्वायरमेंट क्या नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्या कोई सेल हुआ है, सेल भी नहीं हुआ है और कैश परचेज भी हमारा क्या है 0 है। ठीक है, तो अब इसको क्या कर लो, जोड़ लो, द डेबिट साइड ऐड करो। तो 91 और 6 कितना होता है 97,000 यानी कि 97,700, 97,600 सॉरी 91,000 प्लस 6 यानी कि 97,600 यानी कि 97,600। ठीक है, कैश परचेज हम नील किए क्योंकि कैश परचेज आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यही अगर क्रेडिट परचेज अगर तुम्हारे क्वेश्चंस में मिसिंग रहेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट क्रेडिट परचेज, क्या बना करके क्रेडिटर अकाउंट बना करके हम लोग बना लेते हैं। देखो तुम्हारे क्वेश्चंस में गिवन भी है, बोला गया है देयर वेयर नो कैश परचेज मेड, मतलब कोई कैश परचेज नहीं किया गया तो हम क्या कर देंगे 0 कर दिए। क्या कोई स्टॉक सेल हुआ है, नहीं, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे 0 कर दिए। तो 97,600 आपके डेबिट में है तो क्रेडिट को माइनस कर दो 4800 को, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा कंज्यूम्ड। तो 97,600 माइनस करो 97,600 माइनस 4800 तो आपका आएगा बाबू 92,800। तो आंसर आप चेक करो, बुक वाले ने सही बनाया है। तो देखो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम टू बी डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन 31 मार्च 2021 92,800 यानी कि आप सही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये कंज्यूम हमारा निकलता है तो इसी कंज्यूम को हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड। तो स्टॉक का नाम यहां पे फिर से लिख सकते हो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना 92,800। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला गया है, तो बैलेंस शीट इसमें आपको बना करके हम दिखा देते हैं। तो 2 बैलेंस शीट बनेगा, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगा, है ना। तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट हम बना देते हैं पहले। ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर, तो ओपनिंग क्रेडिटर आपका कितना है, ओपनिंग क्रेडिटर दे दिया है 9800। क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है, क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है आपका, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में। तो क्लोजिंग क्रेडिटर है आपका बाबू 7200। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यानी कि स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ओपनिंग स्टॉक मटेरियल कितना है तो 6200। उसके बाद क्लोजिंग स्पोर्ट्स
मटेरियल 4800, ठीक है। फिर उसके बाद एक पॉइंट और, एडवांस भी किया गया है ना, तो एडवांस भी है एडवांस क्रेडिटर एट बिगिनिंग, एडवांस क्रेडिटर एट बिगिनिंग कितना है, तो 11,000 है। फिर उसके बाद एडवांस क्रेडिटर एट इंड आपके क्वेश्चन में कितना है, 19,000। तो आपको बस बैलेंस शीट में क्या करना था, आपको शो ऑफ करना था। हम क्या किए, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में बस पुट अप कर दिए हैं, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो को स्किप करेंगे, अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चे जल्दी से। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। 2 मिनट का समय देते हैं आप लोग को। चलो, तो 29 कितने लोगों का सही हुआ है, मैच कीजिए आप लोग जल्दी से फटाफट। कितने लोगों का सही हुआ है, फटाफट मैच कीजिए। तो सबका सही या सबका गलत, मैच कीजिए। चलो, तो मैं इसको एक बार समझा देता हूं, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे भी दिख ही रहा है क्वेश्चन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रमन भल्ला स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, बुक वैल्यू 50,000 है। तो हम क्या बोले थे कि कोई भी अगर स्टॉक सेल होता है तो बुक वैल्यू पे दिखाएंगे, ठीक है। 50 का था 56 में बेच दिए सर, 50 का था और 56 में बेच दिए, लेकिन हमको सेल वैल्यू से कोई लेना देना है नहीं। कौन सा बुक वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, बुक वैल्यू 50,000। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है, कैश परचेज दिया हुआ है। स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2018, स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2019, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2018, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन क्या है 31 मार्च 2019। क्या इस क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज गिवन है, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्रेडिटर अकाउंट हम लोग बनाए, तो क्रेडिटर अकाउंट बना करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, क्रेडिट परचेज। अब इसी क्रेडिट परचेज को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर दिए हैं, तो स्पोर्ट्स मटेरियल के डेबिट साइड। तो डेबिट साइड हम लोग 99,000 हम लोग ट्रांसफर कर दिए। 99 ट्रांसफर करने के बाद डेबिट को हम लोग क्या किए, ऐड किए, तो 1,89,000 आया। 89,000 में बुक वैल्यू पर देखो, यहाँ पे दिखाया ना बुक वैल्यू पे, देखो बुक वैल्यू पे कोई भी अगर स्टॉक सेल होता है तो बुक वैल्यू पे शो ऑफ करेंगे, ठीक है। देखो, फिर उसके बाद 1,89,000 में इसको माइनस कर दो, फिर 55,000 को माइनस कर दो, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, कंज्यूम्ड पार्ट कितना निकल गया, 84,000। फिर इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड। सर एक सवाल है मेरे मन में, सर जो ये पहला लाइन था, स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, बुक वैल्यू 50,000, 50,000 का सामान सर 56,000 में अगर बेच दिया गया, तो ये तो सर समझ में आया कि बुक वैल्यू पे स्टॉक अकाउंट में शो ऑफ करेंगे। लेकिन सर ये जब अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता तो क्या करते, कुछ नहीं, 6,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड हम लोग क्या कर देते हैं, दिखा देते हैं, अगर बनाना होता तो देखो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना प्रॉफिट हुआ है, 6,000, ठीक है। लेकिन गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए, बुक वैल्यू पे सेल वैल्यू बाय सेल ऑफ स्टॉक को किस वैल्यू पे शो ऑफ करेंगे, बुक वैल्यू पे। अब देखिए आपका सब्सक्रिप्शंस हो गया, करा दिया था मैंने पिछले पार्ट में, आज कंज्यूम्ड हो गया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कुछ करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।